आज का विषय है आंसुओं का मोल। आप सभी जानते हैं, समझते हैं, जीवन में कभी न कभी हर व्यक्ति के आंखों से आंसू अवश्य निकलते हैं, लेकिन उनका कारण अलग अलग होता है। और आज इस विषय में ये समझने की आवश्यकता है कि आंसुओं का कारण क्या है, क्यों निकलते हैं, और फिर उसमें कि वास्तव में किन आंसुओं का मूल्य है, इतने मूल्यवान है कि आपकी आंखों से यदि आंसू निकलते हैं तो बहुत ही मूल्यवान हो जाते हैं। ये कह दे तो उचित होगा, आपके आंसू किसी रत्न से कम नहीं होते, हीरे जवाहरात से भी ज़्यादा मूल्यवान हो जाते हैं। तो किन अवस्थाओं में कैसे आंसू निकलते हैं, इस विषय में थोड़ी चर्चा करनी आवश्यक है। आप ये देखते होंगे, सर्वप्रथम किसी के आंसू निकलते हैं तो कोई शारीरिक परेशानी या बीमारी होती है, परिस्थिति होती है शारीरिक, जिसके कारण व्यक्ति के आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो जब शारीरिक पीड़ा होगी, शरीर में कोई तकलीफ होगी या चोट लग जाएगी, कोई शरीर में ऐसा दर्द होगा जो सहन के बाहर होगा, असहनीय होगा, तो आप देखेंगे आँखों से आंसू निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। तो वो एक तरह से वो दर्द को बयां कर रहे हैं, वो आंसू, कि वो दर्द असहनीय हो रहे हैं उनके लिए, वो शरीर सहन नहीं कर पा रहा है या वह व्यक्ति उस दर्द को सहन नहीं कर पा रहा है, इसलिए उस पीड़ा का एहसास वो आंसुओं के द्वारा जब होता है तो पता चलता है लोगों को भी कि वास्तव में इसे बहुत ही तकलीफ़ है इस समय। तो तकलीफ़ की वजह से, उस पीड़ा की वजह से वो आंसू आए हैं। फिर आप देखते हैं कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के सामने ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिन परिस्थितियों का सामना या समाधान वह नहीं कर पाता है, तो उसके अंदर से आंसू आते हैं और वो आँखों के द्वारा बह जाते हैं, क्योंकि वो उस परिस्थिति को समाधान करने में, ठीक करने में सक्षम नहीं है, इसलिए उसको उस पीड़ा की वजह से आंसू आते हैं, उस दुख की वजह से आंसू आते हैं। फिर आप देखते हैं अगली वजह होती है, कोई व्यक्ति ऐसे शब्द बोल देता है जिसकी वजह से उन्हें अच्छे नहीं लगते हैं, या उन्होंने कभी उम्मीद ही नहीं की होगी कि ऐसे शब्द यह व्यक्ति हमको बोल सकता है, तब वो उस बात से दुखी हो कर के उनके नेत्रों से आंसू आ जाते हैं। फिर आप देखते हैं, आगे आप देखेंगे कि और आंसुओं का कारण क्या है। मान लीजिए किसी के साथ आपका संबंध है, कोई भी संबंध है, और उस संबंध में कोई साथ वाले ने कोई धोखा दे दिया है या रिश्ता तोड़ दिया है, तो उस रिश्ते के टूटने के दर्द की वजह से भी उस व्यक्ति के अंदर आंसू आते हैं, आंखें नम हो जाती हैं, आंसुओं की धारा बह पड़ती है, क्योंकि वह रिश्ता टूटने का उन्हें दर्द है, दुख है, जिसकी वजह से आंसू एक बयां करते हैं कि दर्द की सीमा ज़्यादा हो चुकी है, पार हो चुकी है, दर्द अधिक हो चुका है, सहन के बाहर है, इसलिए आंसुओं की धारा बह जाती है। आगे आप देखेंगे समाज में, सोसाइटी के अंदर जब कभी ऐसा लोगों के साथ अन्याय होता है, कोई ऐसी घटना घटती है, दुखद होती है, तो जबकि उस व्यक्ति का उनके साथ डायरेक्ट कोई रिश्ता नहीं होता है, लेकिन एक मानवीय रिश्ता तो हर व्यक्ति का हर व्यक्ति के साथ होता ही है, और वो रिश्ता भी एक शाश्वत है, जिसके कारण चाहे दूर कहीं किसी और देश में किसी गरीब के साथ या किसी व्यक्ति के साथ ऐसी घटना घटती है जिसकी वजह से इंसानियत के नाते, मानवता के नाते व्यक्ति की आंखों से आंसुओं की धारा बह पड़ती है कि वास्तव में क्या उस इंसान के साथ गुजर रही होगी, गुजर किसी और इंसान के साथ रहा है, दर्द किसी और को हो रहा है, लेकिन मानवता के नाते, इंसानियत के नाते दर्द महसूस होता है, जिस दर्द के कारण आंसुओं की धारा फूट पड़ती है, बह पड़ती है। फिर आगे आप देखेंगे जब कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा पैदा होती है, प्रकृतिकृत आपदा, कहीं बाढ़ हो गया, कहीं सूखा हो गया, कहीं भूकंप आ गया, या
तो जिसके कारण भी लोगों के अंदर जो उनका नुकसान होता है, जीवन का नुकसान होता है, जीवन समाप्त हो जाता है, तो वहाँ पर उनके दुख के कारण, एक इंसानियत के कारण, एक मानवता के कारण, उनके दुख के कारण दूसरों को भी दुख पैदा होता है और आंसुओं की धारा बह पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर वो भावनात्मक ढंग से उनसे जुड़े हुए होते हैं एक इंसानियत के नाते से, जिसके कारण ये दर्द होता है, दुख होता है और आंसुओं की धारा बह पड़ती है। इसके बाद आप देखेंगे कुछ मानवकृत ऐसी मनुष्यों के द्वारा पैदा की गई समस्याएं होती हैं, जैसे आप देखते हैं कहीं युद्ध हो जाता है, कहीं विश्व युद्ध होने की आशंका होती है, कहीं युद्ध होता है, जैसे पूर्व में विश्व युद्ध हुए थे, उनमें कितने लोगों के जीवन का नुकसान हुआ था, प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ था। तो ऐसी जब मानवकृत घटनाएं या कोई व्यक्ति ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, तो उसकी वजह से भी इंसानियत के नाते व्यक्ति को दुख होता है, क्योंकि वो भावुक हो जाते हैं भावनाओं में कि हाँ ऐसा बहुत ही अन्याय हुआ, गलत हुआ, और आंसुओं की धारा बह पड़ती है। तो जब जब ये ऐसा हुआ है तो आपने देखा कोई एक कारण बना है, जिस कारण की वजह से वह आंसुओं की धारा प्रस्फुटित हुई, बह पड़ी। लेकिन एक वह समय भी आता है जब वह व्यक्ति स्वयं ही उस सुप्रीम सत्ता के साथ प्रेम में जुड़ता है, उसके साथ प्रेम करता है, उसके साथ बातें करता है, उसके साथ सर्व संबंधों का अनुभव करता है। जब उस सुप्रीम सत्ता के साथ मिलन का अनुभव करता है या विरह का भी अनुभव करता है, विरह का अनुभव माना वो बहुत याद कर रहा है, उस सुप्रीम सत्ता के दर्शन चाहता है, या जो कुछ उसकी आकांक्षाएं हैं उनको पूरा करना चाहता है, और यदि वो पूरी नहीं होती हैं तो भी आंसुओं की धारा बह पड़ती है, और पूरी भी होती हैं तो भी आंसुओं की धारा फूट पड़ती है और प्रस्फुटित होती है आंसुओं की धारा। तो वह एक प्रेमवश उस परम सत्ता के साथ प्रेमवश, जो प्रेम के कारण, उस सुप्रीम सत्ता के प्रेम के कारण आंसुओं की धारा आपकी प्रस्फुटित होती है, बह पड़ती है, उस आंसुओं की धारा का बहुत बड़ा मूल्य है। वो अमूल्य होते हैं, वो आपके आंसू आंसू नहीं होते हैं, बहुत ही मूल्यवान हो जाते हैं। वो दुनिया के हर हीरे जवाहरात से ज़्यादा मूल्यवान होते हैं, क्योंकि उस सत्ता के, जो आपको जीवन जिसने दिया, उस जीवन दाता के प्रेम में आपके आँखों से आंसुओं की धारा बह पड़ती है, जिसके कारण ऐसा होता है। तो आप देखेंगे वो भी आंसू थे और वह भी आंसू थे। यह इंसानियत के लिए, मानवता के लिए आपके अंदर से आंसुओं की धारा बह पड़ती है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यह आपने देखा होगा परिवार में कभी ऐसा होता है, परिवार के दो सदस्य, कुछ लोग आपस में उनका संबंध अच्छा नहीं होता है, टकराव के कारण वो अलग होना चाहते हैं, तो भी जो उनमें मुख्य व्यक्ति होगा, जो और परिवार के सदस्य हैं, वो भी दुखी होकर के उनके ही अंदर से आंसुओं की धारा फूट पड़ती है। तो आंसुओं को तो आपने देखा कि कोई मोल नहीं है, ऐसा नहीं है, आंसुओं का मूल्य है। कभी दर्द में आंसू बहे तो कभी धोखा खाने पर आंसू बहे, कभी प्रेम में आंसू बहे तो कभी खुशी में भी आंसू बहते। मान लीजिए बहुत सारी खुशियाँ एक साथ आ जाएं तो उस खुशी में आंसुओं की धारा फूट पड़ती है। क्यों? खुशी के कारण। कभी खुशी में आंसू तो कभी गम में, दुख में आंसू आते हैं। उनके अपने लोग यदि उनसे दूर हो जाते हैं या किसी का जीवन समाप्त हो जाता है तो भी आंसुओं की धारा बह पड़ती है। तो आप देखेंगे कि आंसुओं के कई कारण होते हैं निकलने के, प्रस्फुटित होने के वास्तव में, लेकिन यदि सर्वोत्तम कारण वह बनता है जब आप इंसानियत के लिए, मानवता के लिए आपके अंदर आंसू बहते हैं, या जब आप उस सुप्रीम सत्ता, जीवन दाता जिसने आपको जीवन दिया है, उसके प्रेम के कारण,
उससे मिलन के कारण, उसके प्रेम के कारण आपके अंदर से और आपके अंदर जो भावनाएं पैदा होती हैं उसके कारण जो आपके अंदर से आंसू निकलते हैं वो बहुत ही मूल्यवान होते हैं, वो अमूल्य होते हैं। ये कहा जाए तो ज़्यादा उचित होगा कि उनका कोई मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। सांसारिक चाहे हीरे जवाहरात रत्नों से, किसी भी चीज़ से उनकी तुलना नहीं की जा सकती है कि इन आंसुओं का इतना मूल्य हो सकता है, नहीं। क्योंकि वो आपके भावनाओं के कारण, जो भावनात्मक ढंग से आप उस सुप्रीम सत्ता के साथ जुड़ते हैं और निष्काम भाव से केवल उस सुप्रीम सत्ता को आप प्रेम करते हैं, जीवन दाता के साथ प्रेम करते हैं, उस प्यार के सागर को प्रेम करते हैं, जिसके कारण आपके आंसुओं की धारा बह पड़ती है, फूट पड़ती है, वह वास्तव में बहुत ही अनमोल है। इसको कहा जाएगा कि वास्तविकता है कि आंसुओं का कोई मोल नहीं है। आंसुओं का क्या मोल लगाया जा सकता है? जब किसी के दर्द और पीड़ा में आंसू बहे तो उसका क्या मोल कोई कर सकता है? लेकिन यदि वही आंसू आपके उस सुप्रीम सत्ता के, जीवन दाता के उस प्यार के सागर के प्रेम में बहे हैं, उसके साथ संबंध निभाने के लिए बहे, वो आंसू तो बस कहने क्या है। कई लोग तो यहाँ तक भी कह देते हैं कि उस सुप्रीम सत्ता के पास सदा जैसे सुरक्षित रह जाते हों। वो उसके पास एक आंसू स्थूल रूप में नहीं, लेकिन कहने के लिए लोग कह देते हैं मोतियों की तरह उनके पास रह जाते हैं वो आंसू। आंसुओं का विषय कई बार आया है। कभी कहीं दिखाया गया कि प्रभु के चरणों को भक्त ने आंसुओं से धो दिया। कभी किसी ने कहा कि आंसुओं से मैंने, आपने सुना होगा भजन जिसमें कहते हैं आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। आंसुओं से ही उन्होंने प्रेम रूपी बेल को सींच करके, किससे सींचा? प्रेम को आंसुओं की धारा से सींच करके और प्रेम की बेल को प्रस्फुटित किया, प्रेम की बेल को बोया है, उसे आगे बढ़ाया है। तो आंसुओं का बहुत मोल है, अनमोल है आंसू। इसलिए ये आवश्यकता थी समझने की, जानने की कि आंसुओं का बहुत मोल है। वह भी आंसू थे और वह भी आंसू है। वास्तव में यदि इंसानियत के लिए, मानवता के लिए आपका हृदय दुखी होता है, दिल दुखी होता है और आपकी आंखों से आंसुओं की धारा बह पड़ती है, वास्तव में वो भी बहुत मूल्यवान है। और यदि उस सुप्रीम सत्ता, जीवन दाता और उस प्यार के सागर के प्रेम में यदि आपके अंदर आंसू बहते हैं तो वास्तव में वो सर्वोपरि होते हैं, क्योंकि वहाँ निष्काम भाव से प्रभु के प्रेम में आपके अंदर आंसू बहते हैं। और स्वार्थ और कामनाओं में बहे हुए आंसुओं का मोल तो वहाँ भी है, लेकिन वास्तव में उनका कोई मूल्य नहीं है। किसकी तुलना में? किसकी तुलना में? तुलना यहाँ किसी व्यक्ति से नहीं की जा रही है। तुलना यहाँ यदि आप ये देखेंगे उस सुप्रीम सत्ता से, उस जगत नियंता से, उस जीवन दाता से, और उसके प्रेम में यदि आपके अंदर आंसू बहते हैं, उसकी तुलना में वो कामनाओं में बहे हुए आंसुओं का कोई मोल नहीं है। तो ये वास्तविकता है कि आपके आंसुओं का मोल है। यदि उस भाव से आंसू आपके बहें तो बहुत बड़ा मूल्य है, थोड़ा नहीं है, बहुत बड़ा मूल्य। कई बार क्या होता है कि किसी व्यक्ति के आंखों से आंसू नहीं आते हैं, लेकिन कहते हैं इसका कि मेरा तो दिल रो रहा है। यानी अंदर ही अंदर वो इतनी पीड़ा होती है, अंदर से तो उन्हें रोना आता है, अंदर से तो उनको दर्द होता है, लेकिन आँखों से वो आंसू नहीं आते हैं। कई बार तो कई लोग, ऐसी घटनाएं उनके साथ घट जाती हैं, परिस्थितियां आ जाती हैं जिसके कारण आंसू सूख ही जाते। कहते कहाँ तक रोते 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 तो आँखों के आंसू भी समाप्त हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में भी लेकिन दिल से, अंतःकरण उनका फिर भी रोता होता है। अंतःकरण से उनके आंसू आ रहे होते हैं, लेकिन वाह दृष्टि से देखा जाए तो आँखों से आंसू नहीं आ रहे होते हैं। वह भी एक रोना ही कहा जाता है। तो
ये आप देखेंगे वो भी एक आंसू ही कहे जाएंगे जो अंतःकरण के हैं, लेकिन बाहर से नहीं है। ये जरूरी हो जाता है। तो ये बात समझने की है कि वास्तव में आंसुओं का मोल है। आंसुओं का ऐसा नहीं कि कोई मूल्य नहीं है। और वो बहुत ही भाग्यशाली लोग हैं जिनको कि उस प्रभु के प्यार में आंसू आते हैं, चाहे वो आंखों से आ रहे हो या दिल से आ रहे हो। दिल से वो भाव विभोर हो जाते हैं। वो भाव विभोर होने की अवस्था परम सुंदर अवस्था है। उसके लिए यदि आप संबंध का अनुभव करें, किसी भी प्रकार के संबंध का अनुभव करें, जो आप उचित समझते हैं, जो आपको सबसे प्रिय लगता है संबंध, उस संबंध का अनुभव उस सुप्रीम सत्ता के साथ कर सकते हैं। और जब उस संबंध का अनुभव करेंगे, उसमें जो आपको रस मिलेगा, जो सुख मिलेगा, वो आनंद मिलेगा। जब आप अधिक से अधिक भाव विभोर होते हैं, तभी आपके अंदर से आंसुओं की धारा बह पड़ती है, प्रस्फुटित हो पड़ती है। और कई बार आंखों से भी नहीं निकलती है, तो भी दिल में इतने अंतःकरण में आप भाव विभोर होते हैं कि वो किसी आंसू से कम नहीं होते हैं। तो आप देखिए, आपके अंदर प्रेम के आंसू, उस सुप्रीम सत्ता से मिलने के आंसू, उस प्यार के सागर के साथ मिलन मनाने के आंसू कितने आते हैं। और सांसारिक दृष्टि से जीवन जीने के या उन परिस्थितियों में उलझने के कारण कितना आते हैं, ये देखना होगा। आंसुओं का मोल है, इन्हें व्यर्थ में न गंवाएं। क्या करें? आंसुओं का मोल है, इनको व्यर्थ में न गंवाएं। उस प्रभु प्यार में लवलीन हो जाएं, परम आनंद का अनुभव करें, परम सुख का अनुभव करें। वह आनंद, वह सुख, वह चैन, वह अनुभूति कि जिससे आपका अंतःकरण एकदम प्रफुल्लित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। आपका रोम रोम खिल उठता है, आप रोम रोम से आपका झूम जाता है उस प्रभु के प्रेम में। उस प्यार के सागर में आप समा जाते हैं, प्यार की लहरों में लहराते रहते, परम आनंद का अनुभव करते। आपको लगता है वास्तव में ये जीवन सार्थक हो चुका है, सफल हो चुका है, क्योंकि प्रभु से प्रेम किया है, उस सुप्रीम सत्ता के साथ आपने प्रेम किया है, उसके साथ वह रिश्ता निभाया है। कहने को तो बहुतों ने ये बात कहा है कि उसके साथ सर्व संबंध है। वास्तव में उन संबंधों का जो रस है, वो सुख है, वो आनंद है, वो बहुत ही अनमोल है। और उसमें जो प्राप्ति होती है, वास्तव में उस प्राप्ति का वर्णन, प्रभु मिलन का जो सुख है, जो आनंद है, सच्चाई यही है कि उसका वर्णन कोई शब्दों से नहीं कर सकता है, क्योंकि वो परम सुख, परम आनंद की बात है, परमानंद की बात है। जो परमानंद का वर्णन आता है कि परम आनंद का अनुभव, जहाँ आनंद की कोई सीमा नहीं है, आनंद का कोई ठहराव नहीं है, आनंद को रुकने का कोई कारण ही नहीं बनता है, परम आनंद ही आनंद है। जहाँ आप प्रेम के झूले में झूलते रहते हैं, उस सुप्रीम सत्ता के साथ मिलन मनाते हैं, प्रभु मिलन का परम आनंद लेते हैं। यह सुअवसर वास्तव में आपके पास है, क्योंकि जीवन आपका मूल्यवान है, सबसे मूल्यवान आपका जीवन है। और सबसे बड़ी एक परिस्थिति यह है कि जीवन का कोई पता नहीं है। सबसे बड़ी अज्ञानता कहें तो भी ठीक होगा कि यह है कि हम आपको ये मालूम ही नहीं है कि जीवन कितना समय चलेगा। हाँ, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने बहुत तपस्याएं की हैं और उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया हुआ है कि हमारा जीवन इतना समय रहेगा। कुछ लोगों का ऐसा हुआ भी है, ऐसा संभव है। लेकिन आप देखेंगे अधिकतर यही होता है कि जीवन का कोई पता नहीं कितना समय रहेगा, लेकिन फिर भी जीवन का सबसे ज़्यादा मूल्य है। क्यों? इसीलिए मूल्य है क्योंकि जीवन का कोई पता ही नहीं है कि कब क्या होने वाला है। तो एक सुंदर अवसर मिला है, किस चीज़ का? जीवन प्राप्त हुआ है। और इस जीवन रहते हुए उस जीवन दाता के साथ सर्व रिश्तों का, सर्व संबंधों का अनुभव करना आवश्यक है। और उसके लिए प्रेम तो बहुत जरूरी है।
भावनात्मक ढंग से जुड़ना परम आवश्यक है। बिना प्रेम के उस सत्ता के साथ मिलन का अनुभव जीवनदाता के साथ हो ही नहीं सकता है। प्रेम की प्राथमिकता है उस प्रेम से मिलन का अनुभव करना, परम आनंद लेना, और उसमें जो आपके दिल के अंदर से भावनात्मक तरीके से जो आप भाव विभोर हो जाते हैं और फिर आपकी आंखों से वो आंसुओं की धारा बह पड़ती है, वो बहुत ही मूल्यवान है। और उसका जो सुख होता है, आनंद होता है, वो पीड़ा से नहीं होती है। अब देखिए, कई बार खुशी के कारण आंसू आते हैं, और जो उस जीवनदाता से प्यार के सागर के साथ संबंध का अनुभव करने में या उससे मिलन मनाने में या उसके प्रेम में जो आंसू बहते हैं, वास्तव में वो बहुत मूल्यवान है, बहुत सुखद है, बहुत आनंददायी है। वो पीड़ादायक नहीं है, बहुत ही सुखद है, बहुत ही खुशियों भरे हैं, बहुत ही आनंददायी होते हैं। इसलिए आप अपने आंसुओं का मोल समझते हुए जरूर उस मिलन का, उस प्राप्ति का अनुभव कर भी रहे होंगे और भी अधिक अपने जीवन में करेंगे। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें, आंसुओं के मोल को जानते हुए जीवनदाता के साथ मिलन का अनुभव करें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।